मूवी की स्टार्टिंग जैस्पर से होती है। जैस्पर जोहानसन रॉयल पोस्टमास्टर जनरल का आलसी और बिगड़ैल बेटा है। वो किसी भी काम को ठीक से नहीं करता। उसके इस रवैये से उसके फादर उससे नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जैस्पर टच से मच नहीं होता अपनी आदतों से। एट लास्ट उसके फादर उसे एक टास्क के साथ में स्मेरेंसबर्ग भेजते हैं कि 1 साल के अंदर उसको 6000 लेटर पोस्ट करने पड़ेंगे, और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी किसी को कोई लेटर लिखना तो दूर बात तक करना पसंद नहीं करता। ये बात उसके फादर बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन फादर की बातों को जैस्पर पहले तो सीरियस नहीं लेता। लेकिन जब उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर वो ये काम को करने में सक्सेस नहीं हुआ तो वो उसे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, तो जैस्पर अब अपने फादर की बात को मान लेता है और स्मेरेंसबर्ग के लिए निकलता है, जिसके लिए उसे शाही घोड़ा बग्गी की जगह एक नॉर्मल गाड़ी दी जाती है और उसे भी वो खुद चला करके लेके जाता है और किसी न किसी तरह वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है। स्मेरेंसबर्ग का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है और हर तरफ शांति होती है और उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो जैस्पर बग्गी वाले को पूछता है कि मुझे लगा कि मेरा यहाँ पर स्वागत होगा, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। बग्गी वाला उसे बताता है सेंटर में जो घंटी लगी है ना, उसे बजाओ जा कर के, लोग ही लोग नज़र आएंगे। तब जैस्पर वहाँ पर घंटी बजाता है और लोग बाहर एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो कि 2 समुदाय थे, एलिंगबोज और कम्स के लोग थे। और जैस्पर खुद को बचाने के लिए उस घंटी से लटक जाता है और एकदम से सब शांत हो जाते हैं। और अब जैस्पर को देख सब उसका मजाक बनाते हैं कि एक और पोस्टमैन और वापस से घंटी बजती है और अब सब जैस्पर को मारने उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, अपने हथियारों को फेंकते हैं। जैस्पर वहां से बचकर एक मीट शॉप पर पहुंचता है, जहां पर उसे एक एल्वा नाम की लड़की मिलती है, जो कि पहले टीचर हुआ करती थी, लेकिन स्कूल बंद कर उसने मीट शॉप ओपन कर ली है। एल्वा उसे उस गांव के बारे में सब बताती है कि यहाँ जंग की घंटी है और दुनिया से बेहतरीन लड़ाइयाँ यहीं पर होती हैं। क्या तुम कुछ खरीदना पसंद करोगे? जिस पर जैस्पर बोलता है ये तो स्कूल है ना। और इतना सुन वो लड़की उस पर गुस्सा करती है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई, वो यहाँ आई एज अ टीचर और वो बस कुछ पैसे इकट्ठे करके यहाँ से जाना चाहती है, जो कि वो पिछले 5 साल से लगी हुई है। और अब जैस्पर को उसका पोस्ट ऑफिस दिखाया जाता है, जो कि लगभग शहर से दूर था, जिसे देख जैस्पर हैरान रह जाता है, जिसमें से बर्फ भी गिर रही थी। रात के समय जैस्पर का ठंड से हाल बेहाल था, वो ठंड के मारे सिकुड़ रहा होता है। स्मेरेंसबर्ग के लोग सिर्फ लड़ाई करने में बिलीव रखते थे, वहाँ लेटर तो दूर बात करना भी मुश्किल होता था। अब जैस्पर कैसे भी करके अपना टास्क पूरा करना चाहता है और वो लेटर देखने घर घर जाता है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं, तब वो अपने रूम में लगे उस शहर के मैप को देखता है, लेकिन दूर दूर तक कोई और उसे गांव नज़र नहीं आता। तब वो खुद ही तलाश करने के लिए निकल पड़ता है और अब काफ़ी तलाश करने के बाद जैस्पर को एक घर मिलता है। वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसे ढेर सारे हाथ से बने हुए खिलौने नज़र आते हैं। तभी कोई उसके नज़दीक आता है और जैस्पर को एक बड़ी सी परछाई नज़र आती है, जिसे देख वो डर जाता है। खुद को खतरे में देख वो वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते हम देखते हैं कि उसका बैग वहीं रह जाता है, जिसमें से एक चिट्ठी उस बंदे को मिल जाती है जिसके घर में जैस्पर गया था, जिसका नाम क्लॉज था और वो एक लकड़हारा ओल्ड मैन था। और उस चिट्ठी में वो देखता है कि एक बच्चे की वो ड्राइंग है, जिसमें एक बच्चा जेल में कैद नजर आता है। जैस्पर को वो चिट्ठी एक बच्चे ने दी थी जब वो लेटर की तलाश में था और जैस्पर वहाँ से भागने के लिए निकलता है। वो अब स्मेरेंसबर्ग को छोड़ करके जाना चाहता है, क्योंकि वो बोलता है कि गटर में रह लूँगा पर लेकिन जान है तो जहान है। तभी उसे मिस्टर क्लॉज उसे रोक लेता है और उसे उस ड्राइंग वाले बच्चे के एड्रेस पर लेकर चलने का बोलता है। जैस्पर ऑलरेडी डरा हुआ था, तो वो क्लॉज की बात आसानी से मान जाता है और उसे वो उस बच्चे के घर तक लेकर के जाता है। वहाँ पर क्लॉज उसे एक पैकेट देता है और उस घर में डिलीवर करने का बोलता है। जैस्पर जब घर को देखता है, जहाँ पर जगह जगह ट्रैप लगा था, इवन डेंजर डॉग्स भी वहाँ बंधे हुए थे, जैस्पर ये देख डर जाता है। तो क्लॉज उसको धमकाता है और अंदर जाने के लिए बोलता है और क्लॉज उसे हवा में उछालकर डायरेक्टली उसके घर के अंदर पहुंचा देता है। तभी घर का मालिक जाग जाता है, लेकिन क्लॉज उसे किसी तरह से बचा लेता है।
वहीं वो पैकेट उसे घर के अंदर बच्चे को मिल जाता है, जिसमें हाथ से बना हुआ लकड़ी का मेढक था और बच्चा उसे देख बहुत खुश होता है, जिसे क्लॉस बाहर खड़ा देख रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा पलट करके देखता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे जैस्पर के पास बच्चे अपनी चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि ये बात पूरे स्मेलेंसबर्ग में फैल जाती है कि यदि बच्चे मिस्टर क्लॉस को चिट्ठी लिखेंगे तो उन्हें उसके बदले में खिलौने मिलेंगे। और अब जैस्पर के दिमाग की बत्ती जल जाती है, क्योंकि उसे भी 6000 चिट्ठियों का टास्क पूरा करना है। तो जैस्पर मिस्टर क्लॉस के पास जाता है और बच्चों को उसके खिलौने बच्चों को एज अ गिफ्ट करने का बोलता है। और जैस्पर क्लॉस को बच्चों की लेटर दिखाकर इमोशनल भी कर लेता है, जिससे कि मिस्टर क्लॉस रेडी हो जाता है और रात में उसके साथ खिलौने बांटने का बोलता है। अब गांव के बच्चे एक दूसरे के समुदाय के बच्चों के साथ खेलने लगे थे, जिस पर उनके समुदाय के लोग उन्हें अपनी अपनी परंपराओं के बारे में बताते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना उसके लिए उन्हें कठिन सजा दी जाएगी। तभी जैस्पर देखता है कि बच्चों को लिखना नहीं आता, तो वो बच्चों को एल्वा की स्कूल भेजता है, जिस पर एल्वा जैस्पर पर पहले बहुत गुस्सा करती है, लेकिन वो बाद में रेडी भी हो जाती है। अब जैस्पर नोटिस करता है कि हर बच्चे के मुंह पर मिस्टर क्लॉस का नाम होता है और अब एल्वा भी बच्चों को उनके नाम लिखना सिखा रही है और बच्चों को देख वो अपनी सेविंग्स उनके लिए इन्वेस्ट कर देती है। अब जैस्पर के पास में चिट्ठियाँ हर दिन बढ़ने लगी थी। तभी वहाँ एक शैतान बच्चा जो जैस्पर को परेशान करता था, उसे खिलौनों की जगह जैस्पर कोयला रख आया था। तो वो बच्चा जैस्पर पर गुस्सा करता है कि उसे चिट्ठी के बदले खिलौना क्यों नहीं मिला, जिस पर जैस्पर कहता है कि मिस्टर क्लॉस शैतान बच्चों को खिलौना नहीं देता। बच्चा कहता है उसको कैसे पता चला कि मैं बदमाश हूँ या शैतान हूँ, तूने बोला क्या? जिस पर जैस्पर बोलता है उन्हें सब नजर आता है, उन्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं होती, वो सब कुछ देख सकते हैं। वो बदमाश बच्चों को खिलौने नहीं देते। ये देख वहाँ मौजूद सभी बच्चे डर जाते हैं और अब सब बच्चे अच्छे अच्छे काम करने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करने लगे थे और अब एल्वा का स्कूल भी चलने लगा था। ये सब मिस्टर क्लॉस के खिलौनों की वजह से होने लगा था। एल्वा ने मीट शॉप को वापस से स्कूल में बदल दिया था और जैस्पर के घर के बाहर बच्चों की चिट्ठियों को लेकर के लाइन लगने लगी थी। डे बाय डे चिट्ठियां बढ़ रही थी और बड़े लोग भी आपस में मिलजुल करके रहने लगे थे। वहीं दोनों समुदाय के मुखिया जैस्पर और क्लॉस को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से शहर में शांति और खुशहाली आ रही थी। और वो जैस्पर और क्लॉस पर हमला करते हैं और दोनों दूर जाकर के गिरते हैं। अब जैस्पर के फादर के द्वारा दिया गया समय भी नजदीक आ रहा था, क्रिसमस भी आने वाला था, लेकिन अब मिस्टर क्लॉस के खिलौने लगभग खत्म होने को थे। तो जैस्पर क्लॉस को और खिलौने बनाने का बोलता है। क्लॉस उसे मना कर देता है और इस बात पर दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है। उसी रात दोनों समुदाय के लोग उस घंटी के पास जाकर मिलते हैं और अपनी परंपरा को बरकरार रखने के लिए घंटी बजाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट डे जैस्पर क्लॉस के पास वापस जाता है और बातों बातों में जैस्पर क्लॉस की पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है और वो जैस्पर को वहाँ से जाने का बोल देता है। जैस्पर उदास होकर अपने घर आता है, जहाँ पर उसे वही छोटी सी मार्गो लड़की मिलती है और जैस्पर उसे अपने फादर के टास्क का बताता है और ये भी कहता है कि वो अपने घर पर एक राजकुमार है और यहाँ पर मामूली सा पोस्टमैन, और उसे एल्वा के पास लेकर के जाता है, जहाँ एल्वा उसे लिखना सिखाती है। और अब क्लॉस भी जैस्पर के साथ मिलकर के मार्गो के लिए स्लेट्स बनाते हैं और उसे गिफ्ट करते हैं। मार्गो को खुश देख दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसी बीच क्लॉस जैस्पर को अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि वो और उसकी वाइफ लीडिया दोनों शहर से दूर यहाँ आकर के रहने लगे, लेकिन यहाँ पर वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, वो बच्चे चाहते थे, वो भी ढेर सारे बच्चे अपने आसपास खेलते कूदते हुए। और ये खिलौने उसने अपने बच्चों के लिए ही बनाए थे, जो कि कभी पैदा ही नहीं हुए। और लीडिया के मर जाने के बाद में सपना टूट गया, लेकिन क्लॉस को समझ आ जाता है कि उसके बनाए खिलौनों से बच्चों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। इसीलिए अब वो जैस्पर के साथ मिलकर खिलौने बनाने का बोलता है। जैस्पर एल्वा के स्कूल जाता है, जिसे देख वो हैरान रह जाता है। उसने मीट शॉप को स्कूल में बदल दिया है और अब वो ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहती और एल्वा उसे बाहर का नज़ारा दिखाती है, जिसे देख जैस्पर की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। और अब मार्गो की फैमिली जैस्पर और क्लॉस का साथ देने आ जाते हैं और अब जैस्पर भी वहीं रहने का डिसाइड करता है। उसे एल्वा भी अच्छी लगने लगी है, दोनों के बीच के रिलेशन भी सुधर रहे हैं। सब क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं। तभी जैस्पर के फादर आ जाते हैं। उसे उस शहर के दोनों समुदाय के मुखिया ने ही बुलाया है और उसे ये भी बोलते हैं कि उसने
14,000 चिट्ठियों से ज़्यादा चिट्ठियों की डिलीवरी की है और वो उसे साथ चलने का बोलते हैं। लेकिन जैस्पर की हकीकत का पता जब सभी लोगों को चलता है तो वो सब उससे गुस्सा हो जाते हैं। एल्वा कहती है, तुमने सबको बेवकूफ़ बनाया ताकि तुम अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में वापस लौट सको, और सब उसे छोड़ करके चले जाते हैं और जैस्पर अपने फादर के साथ घर लौटता है। लेकिन जैस्पर बहुत उदास होता है तो जैस्पर के फादर को सब हकीकत का पता चल जाता है तो उन्हें जैस्पर पर नाज होता है और उसे वापस स्मेरेंसबर्ग जाने का बोल देते हैं। और जब जैस्पर लौटता है तो देखता है कि एलिंगबोज और क्रम्स के मुखिया एल्वा और क्लॉज को निकालने की तैयारी करते हैं, साथ ही वो सारे खिलौनों को डिस्ट्रॉय करने का बोलते हैं। जैस्पर ये सब रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रोक पाता और अब सब उन खिलौनों को डिस्ट्रॉय करने उनका पीछा करते हैं। इस बीच एलिंगबोज की लड़की और क्रम्स का लड़का एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एलिंगबोज और स्मेरेंसबर्ग को लगता है कि वो जीत गए। तभी जैस्पर उन्हें पीछे देखने का बोलता है जहाँ पर दोनों के बच्चे एक दूसरे के साथ होते हैं और वो एक दूसरे के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैस्पर दिखता है एल्वा वहाँ दूसरी बग्गी लेकर के आती है जिसमें उसने असली खिलौने छिपाए होते हैं, क्योंकि बच्चों ने एल्वा को अपने पेरेंट्स के प्लान्स का बता दिया था, इसीलिए उसने खिलौने एक्सचेंज कर दिए थे। जैस्पर अब क्लॉज के साथ यहीं पर रहने लगा है। वहीं एलिंगबोज और क्रम्स भी अपने दोनों बच्चों की शादियां कर दुश्मनी को ख़त्म कर देते हैं। जैस्पर भी कुछ समय बाद एल्वा के साथ शादी कर लेता है और उसे 2 बच्चे भी होते हैं। क्लॉज भी खिलौने डिलीवरी करने का काम कंटिन्यू करता है, लेकिन वो 11 साल तक तो कंटिन्यू करता है और 12वीं साल क्लॉज कहीं गायब हो जाता है और उसका नामो निशान तक नहीं मिलता कहीं पर भी। और जैस्पर बताता है कि उसने मिस्टर क्लॉज को क्रिसमस के दिन खिलौने बांटते देखा और इसी प्रकार से लीजेंड ऑफ सेंटा क्लॉज स्टार्ट हुआ। और दोस्तों इसी जगह मूवी हो जाती है ख़त्म। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।